नित्य सुमरन ध्यान भजन करते रहिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, जो नए लोग हैं, आप लोग भी नित्य जय गुरुदेव नाम का सुमरन कीजिएगा। एक माला ले लीजिएगा, 108 दाने की माला आप सभी लोग ले लेना। अपने अपने घरों में बैठ करके आंख बंद करके नित्य जय गुरुदेव नाम का सुमरन करना। हर मन का पर जय गुरुदेव नाम, हर मन का पर जय गुरुदेव नाम, हर मन का पर जय गुरुदेव नाम कुल 108 बार आप लोग कीजिएगा। फिर दोबारा से शुरू करना। हर मन का पर जय गुरुदेव नाम, हर मन का पर जय गुरुदेव नाम कुल 108 बार आप लोग करिएगा। फिर तिवारा से शुरू करना। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। किसी गफलत में मत रहना। ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज कहकर गए कि बच्चा, जब तुम भारी मुसीबत में फंस जाओ, कोई तुम्हारा मददगार ना हो, कोई तुम्हारा रहबर ना हो, या मौत के समय में जब डॉक्टर जवाब दे दें, रिश्ते नातेदार पीछे हट जाएं, उस समय बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज ने गुजरात की धरती पर जब साबरमती नदी के किनारे यज्ञ हुआ था, उस समय गुरु महाराज ने कहा था, ऐ नर नारियों, वो समय करीब आ रहा है, हर इंसानों की बात छोड़ दो, पेड़ पौधे पत्ती पत्ती जय गुरुदेव नाम बोलेगी। आगे चल के जय गुरुदेव नाम से ही ये जमाना पार होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग जय गुरुदेव नाम का सुमरन बराबर करते रहिएगा। जो माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, मान लो आपके श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, और अगर आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करते रहे तो फिर आपको मानव शरीर मिल जाएगा, फिर आपको मानव तन मिल जाएगा। आप 84 लाख योनियों से बच जाएंगे कि जय गुरुदेव नाम का आशीर्वाद है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग नित्य जय गुरुदेव नाम का सुमरन करना। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग बराबर कीजिएगा, नित्य बराबर आप लोग जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी प्रेमी भाई बहन बराबर करते रहेंगे। ये सुमरन करने का तरीका आप सभी लोग कीजिएगा अपने अपने घरों में बैठ करके। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को ठहराना। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब अपने अपने घरों में जाएंगे तो आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। ये बाहर से अपनी आंखों को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में आप सामने देखने की कोशिश करना। सामने आपको अंधेरा नजर आएगा। उसी अंधेरे में एक जगह आप अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करो। बहुत से प्रेमी भाई बहन शिकायत करते हैं कि जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हमारी आंखों में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, दर्द जब होगा जब आप अपनी इन आंखों पर जोर दोगे। आपको इन आंखों पर जोर नहीं देना है। जैसे सोते समय आप लोग साधारण तौर से अपनी आंखों को बंद करते हैं, ऐसे ही अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। दोनों आंखों के मध्य भाग में सामने देखने की कोशिश करो। आपको अंधेरा नजर आएगा। उसी अंधेरे में एक जगह आप अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करिएगा। कोशिश यही रहे कि आंखों की पुतली हिलने ना पाए।
शुरुआती समय में हिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो दृष्टि रुकना शुरू हो जाएगी, पुतली ठहरना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों की एक ही कोशिश रहे कि दोनों आंखों को बंद कीजिए और दोनों आंखों के मध्य भाग में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करो। अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो आप अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही दृष्टि आपकी एकाग्र होगी, आपको ऐसा अनुभव होगा कि सुई की नोक के बराबर काले से काला बिंदु आपके सामने आ रहा। वह बिंदु आएगा फिर चला जाएगा। शुरुआती समय में प्रेमी क्या करते हैं, बहुत से प्रेमी भाई बहन बिंदु के साथ में ही अपने आंखों की पुतली को घुमा देते। प्रेमी भाई बहनों, आपको अपनी आंखों की पुतली नहीं हिलानी, बिंदु दाएं बाएं होता है, हो जाने दीजिएगा। आपका ध्यान सामने रहेगा, एक टक होकर के आप सामने दृष्टि को एकाग्र किए रहोगे तो बिंदु आपके सामने आ जाएगा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब बिंदु सामने आ जाए, आप एक टक होकर के उस बिंदु को देखते रहना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हुई, वो दरवाजा खुल जाएगा। अंतर में प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर नजर आएगा। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे। सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन होगा। सतगुरु आपकी उंगली को पकड़कर अपने घर वापस ले जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। अगर स्मरण नहीं करोगे तो आप धोखा खा जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे आपको बताया गया, नित्य स्मरण ध्यान आप लोग बराबर करते रहना। तीसरा है भजन। भजन कहते हैं धुन को पकड़ना। बहुत सी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, मान लो आप लोग आसन पर नहीं बैठ पाते हैं तो आप लोग लेट करके भजन कीजिए। वैसे लेट करके भजन बड़ा अच्छा रहता है, इसमें शरीर की सुध नहीं रहती, लेकिन होशियारी इसमें यही रखनी पड़ती कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। वैसे लेट करके भजन बड़ा अच्छा रहता। आपको जैसे सुविधा बने, कुर्सी पर चाहे तो कुर्सी पर, या कोई तकिया लगाकर, या आसन पर, या लेट करके, जैसे आपकी सुविधा बने, आप अपनी सुविधानुसार दोनों उंगली कानों में डाल करके अपने कानों को बंद कीजिए। कान बंद इसीलिए किए जाते ताकि बाहर की आवाज सुनाई ना पड़े। आप अपने कानों को बंद कीजिए, दूर ध्यान दे करके, ऊंचे से ऊंचा ध्यान देकर आप आवाज को सुनने की कोशिश करो। शुरू में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे अंदर गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगा। आप शाम को या घर पहुंच करके अपने अपने घरों में बैठकर अपने कानों को बंद कीजिएगा। हर किसी को अनुभव होगा कि सीटी जैसी आवाज हमारे अंदर गूंज रही। आपको कुछ नहीं करना है, आप उस आवाज को सुनते रहो, सुनते सुनते उसमें लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तब आपको फिर ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे घड़ियाल जैसी आवाज हमारे अंदर गूंज रही। महीन से महीन आवाज होती है, बारीक से बारीक आवाज शुरुआती समय में सुनाई देगी। शुरू में वो आवाज आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी, या एकाएक बड़े जोर से आने लगेगी,
फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी। शुरू शुरू में ऐसा अनुभव होगा कि कर्मों के बादल आते जाते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आवाज गायब हो जाती, फिर ध्यान दे करके सुनोगे तो वो आवाज घंटे घड़ियाल की फिर आपको सुनाई पड़ने लगेगी। जब घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ जाए तो आपको प्रेमी भाई बहनों एक टक हो करके आप घंटे घड़ियाल की आवाज को सुनते रहना। प्रेमी भाई बहनों, उसमें लीन होने की कोशिश करना। सुनते रहोगे तो आप उसमें लीन हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो उस आवाज में ऐसी कशिश है, शब्द एक ऐसा चुंबक है, जब यह जीवात्मा उस आवाज को पकड़ती है, जब आप उस आवाज में लीन हो जाओगे तो वो आवाज आपको खींचना शुरू करेगी। शब्द में खिंचाव होता है, वो आवाज आपको खींचेगी। तो जब खिंचाव होगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पैर शून्य हो रहे। शुरुआती समय में पैरों में शून्यता आती है। बहुत से लोग जब साधना पर बैठते हैं, जब पैरों में शून्यता आती तो चींटियां सी काटते, तो बहुत से लोग घबरा जाते कि हाय कौन सी चींटी नीचे काट रही। अपना ध्यान नीचे ले जाते और वो आवाज बंद हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, चींटी काटती हैं, काटने दो। पैर शून्य होता है, होने दो। ये अच्छी निशानियां हैं। जब आप एकाग्र हो जाओगे, शब्द में लीन हो जाओगे, वो शब्द आपको खींचेगा तो पैरों में शून्यता आएगी। धीरे धीरे शून्यता ऊपर बढ़ेगी, घुटने तक आएगी, घुटने से गुदा चक्र तक आएगी, गुदा चक्र से हृदय चक्र तक आएगी। जब हृदय चक्र में शून्यता आती है तो बहुत से लोग घबरा जाते कि हाय हम कहीं मर ना जाएं, हमारा हार्ट फेल ना हो जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसमें कोई मरता नहीं है। अथाह आनंद होता, अथाह अनुभव होगा। इसीलिए तो कहा गया कि अपने सद्गुरु से पहले प्रेम करो। जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक भरोसा नहीं होगा, अरे ऊपर चलने की बात तो दूर है, आप इन 9 द्वारों को खाली नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु पर भरोसा रखना चाहिए। तो हृदय चक्र को पार करके जब कंठ चक्र में शून्यता आएगी तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमारा गला खुश्क हो रहा। और जैसे ही कंठ चक्र को पार किया, जैसे ही शरीर की चेतना 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार में एकाग्र हुई। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही 10वें द्वार में आप एकाग्र हो गए, जैसे ही आपका शरीर पूरा शून्य हो गया, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर निकाल देंगे। फिर आप स्वयं देखोगे कि हमारा शरीर ये यहाँ पड़ा हुआ और हम ये खड़े हुए। प्रेमी भाई बहनों, उस समय आपको होश आएगा, आपको ज्ञान होगा कि अरे हम कोई और चीज है, ये शरीर तो मिट्टी है। उस समय अपने अस्तित्व का आपको ज्ञान होगा। देखो बादलों के अंदर पानी कितना साफ सुथरा रहता, लेकिन जब वही पानी बूंद बन करके जमीन पर गिरता है तो कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता, कितना कीचड़ इकट्ठा कर लेता, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती। वह बूंद अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देती। लेकिन जब उसे सूर्य की तपिश मिलती और वह भाप बन करके इस गंदगी को छोड़ती है, तब उसे होश आता है तो मैं कोई और चीज हूं, कि गंदगी कोई और चीज है, मेरा असल कोई और है। फिर वह जा करके अपने असल में समा जाता है। यही हम जीवात्माओं की हालत है। ये सतनाम रूपी समुद्र का कतरा है, इस काल और माया के पिंजड़े में कैद हो गई, जन्म जन्मांतरों से कैद है।
अपने अस्तित्व को भूल बैठी है, अपने असल को भूल बैठी। अब होश जब आएगा, जब आप पिंजड़े से आजाद हो जाओगे, तब आपको ज्ञान होगा कि हम कौन चीज हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आपको अपनी हस्ती शक्ति का ज्ञान नहीं है। आप वो चीज हो जो जमीन आसमान पर और आसमान जमीन पर ला सकते। प्रेमी भाई बहनों, आप एक बार इन 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार में एकाग्र हो जाओ। अब अगर ट्रेन को पकड़ना है, रेलगाड़ी को पकड़ना है, तो रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हमारे घर में ट्रेन आ जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर शब्द की गाड़ी पर सवार होना है, नाम रूपी ट्रेन पकड़नी है, तो इन 9 द्वारों को खाली कर लो, 10वें द्वार में एकाग्र हो जाओ। एक बार यहाँ एकाग्र हो गए, फिर शब्द आपको नहीं छोड़ने वाला। प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा इस शरीर से अलग होती है, तो शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की सैर करती है। हरे बड़े बड़े देवी देवता आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। जिस राम कृष्ण की पूजा आप इस दुनिया में कर रहे हो, साक्षात्कार दर्शन होगा, रूबरू बातचीत होगी। एक बार इन 9 द्वारों को खाली कर लो, 10वें द्वार में एकाग्र हो जाओ। तो ये भजन करने का तरीका, आपको कुछ नहीं करना, अपने कानों को बंद कीजिए, दूर ध्यान दे करके, ऊंचे से ऊंचा ध्यान देकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। शुरू में सीटी जैसी आवाज आएगी, आप उस आवाज को पकड़ लो। जब आप उसमें लीन हो जाओगे, तब आपको स्वयं अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से घंटे घड़ियाल की आवाज हमारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, शुरुआती समय में जब घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़े, तो होशियारी यही रखिएगा, हमेशा दाहिने कान से सुनना। ये दाहिना रास्ता दयाल का, बायां रास्ता काल का। वैसे आवाज का संबंध किसी दाएं बाएं से नहीं होता, वो आवाज यहां से आती है। इस सिर की जो चोटी होती है, शुरुआती समय में दाएं बाएं से मालूम होगा, लेकिन जब एकाग्र हो जाओगे, तब आपको अनुभव होगा कि वो आवाज यहां से गूंज रही। शुरू में प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़े, तो हमेशा दाहिने कान से। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि हम लोगों को जन्म जन्मांतरों से कानों से सुनने की आदत पड़ी हुई, इसीलिए मालूम होता है कि वो आवाज कानों से होकर आ रही, लेकिन कानों का कोई संबंध नहीं होता। प्रेमी भाई बहनों, तो आप लोग हमेशा दाहिने कान से सुनिएगा। अगर बाएं कान से आपको अनुभव हो कि बाएं कान की तरफ से घंटे घड़ियाल की आवाज तेज हो रही, तो बाएं कान की उंगली हटा देना, तो तवज्जो इधर दाहिनी तरफ देना, तो दाहिनी तरफ से आवाज आएगी। आप उस आवाज को पकड़ लेना। एक बार आपने उस आवाज को पकड़ लिया, एक बार नाम रूपी जहाज पर बैठ गए, तो प्रेमी भाई बहनों, वो जहाज आपको पार कर देगा। तो आप सभी लोग नित्य सुमरन ध्यान भजन जैसे आपको बताया गया, आप सभी लोग बराबर करना, नागा मत करना। अगर एक भी दिन नागा कर दिया, तो आप 1 महीना पीछे चले जाएंगे। ये ऐसा रास्ता है, इसमें नागा की कोई गुंजाइश नहीं। आप लोग अपना नियम बनाओ कि हम सुबह उठेंगे, हाथ मुंह धो करके एक मालिक की प्रार्थना करेंगे, विरह और तड़प के साथ फिर हम भजन पर बैठेंगे। जितनी देर आपसे बन सके, लेकिन सुबह के समय बैठा करो। ये 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। तो आप लोग सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय भजन किया करो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम 2 घंटा बैठो, 4 घंटा, अरे जितनी देर बन सके आप उतनी देर बैठो।
10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, लेकिन धीरे 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 आप अपने समय को बढ़ाते चले जाना। हकीकत तो यही है, 1 घंटा कम से कम शरीर को स्थिर होने में लगता, उसके बाद 1 घंटा मन को स्थिर होने में लगता। जब तक शरीर आपका स्थिर नहीं होगा, ये मन स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पानी होता है, और अगर पानी हिलता रहेगा तो परछाई साफ नजर नहीं आएगी। पानी हिलना बंद हो जाए तो परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पहले शरीर को स्थिर करना सीखो। जब शरीर स्थिर हो जाएगा तो ये मन भी आपका स्थिर हो जाएगा। तो धीरे 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 आप लोग अपने समय को बढ़ाते चले जाना। प्रेमी भाई बहनों, इस बात का खास ध्यान रखना, आपको जो भी अंतर में दिखाई दे, जो भी आपको सुनाई दे, या जिस किसी का दर्शन हो, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। अगर आपने बता दिया तो वो वहां बैठा हुआ है, बंद कर देगा, फिर सारी जिंदगी कान में उंगली डाले बैठे रहना, ना आपको दिखाई देगा ना आपको सुनाई देगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बात की खास हिदायत है कि जो भी आपको अंतर में दिखाई सुनाई दे, आप लोग किसी को मत बताना। अरे ये गूंगे की मिठाई है, आप अपने अंदर हजम कर लेना। जितना आप अपने अंदर हजम कर लोगे, उतना ही वह मालिक दया मेहर बख्शीश करेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, बाप की दी हुई दौलत यदि बेटा शराबों कबाबों में खर्च कर दे, मान बड़ाई में खर्च कर दे, तो बाप